राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी वोकेबलरी पार्ट 9। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे आपसे बात करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप राई का पहाड़ बना देते हो। राई का पहाड़ बनाना, किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, इन सब के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मॉल हिल। I don't like talking to you because you make a mountain out of a molehill. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फ्रिज खराब है। बेटा, जब भी कोई मशीन खराब होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। फ्रिज खराब है, फ्रिज इज आउट ऑफ ऑर्डर, इसलिए बर्फ नहीं जम रही है। द फ्रिज इज आउट ऑफ ऑर्डर सो द आइस मेकर इज नॉट मेकिंग आइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं जहां भी देखती हूँ बस इंग्लिश ही दिखाई देती है। कोई एक ही चीज मिलना उसे हम फाइंड कहते हैं। Wherever I look, I find only English. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप इस लैपटॉप की पेमेंट कैसे करना चाहोगे। पेमेंट करने को हम इंग्लिश में पे भी कहते हैं और मेक द पेमेंट भी कहते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू मेक द पेमेंट फॉर दिस लैपटॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज मैं सारा दिन व्यस्त था क्योंकि मेरी एक के बाद एक मीटिंग थी। एक के बाद एक को हम इंग्लिश में वन आफ्टर अनदर कहते हैं। I was busy all day because I had back-to-back meetings. I was busy all day because I had meetings one after another. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने जज्बातों में बहकर अपने सारे राज अपनी मम्मी को बता दिए। जज्बातों में बहने को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट इमोशनल या गेट कैरिड अवे। राज को हम इंग्लिश में सीक्रेट्स कहते हैं। पास्ट सिंपल का हमारा सेंटेंस है तो गेट को हमने सेकंड फॉर्म गॉट पे जो है ट्रांसलेट करना है। ही गॉट कैरिड अवे, या आप कह सकते हैं ही गॉट इमोशनल एंड टोल्ड ऑल हिज सीक्रेट्स टू हिज मॉम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बेटा, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम वोकैब वर्ड्स लिख रहे हैं और वो हमारी वर्ब है तो जैसा भी हमारा सेंटेंस होगा, किसी भी टेंस में मॉडल में होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस जो वोकैबलरी है, अगर वो हमारा वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। जैसे गेट इमोशनल होता है जज्बातों में बहना, गेट कैरिड अवे होता है। अब सेंटेंस को जब हम इसमें फ्रेम करेंगे, इस वोकैबलरी को जब हम सेंटेंस में जो है इसको यूज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, सेंटेंस देखेंगे। जैसे पास्ट सिंपल का सेंटेंस था तो सब्जेक्ट के पास सेकंड फॉर्म आती है, तो हमारा जो सब्जेक्ट के बाद गेट आया है, फॉर्म आई है वर्ब की, उसने हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है, तो गेट की जगह हमने गॉट का यूज किया है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें कभी भी दूसरों से बात करने के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। बेटा, दूसरों से बात करने के रास्ते बंद करना या किसी से कोई भी व्यवहार बंद कर देना, तो उसे हम कहते हैं बर्न द ब्रिजेस। My father has taught me that we should never burn the bridges. दूसरों से बात करने के रास्ते बंद कर देना या हमारी दूसरों के साथ बहुत अच्छी डीलिंग है, हमारे बहुत अच्छे व्यवहार हैं, उसको खराब कर देना, तो उसे हम कहते हैं burn the bridges. तो my father has taught me that we should never burn the bridges. और आप कह सकते हैं जैसे मैं कभी किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं करता या मैं कभी किसी साथ डीलिंग्स खराब नहीं करता, बातचीत के रास्ते बंद नहीं करता, तो आप कह सकते हैं I never burn the bridges. I never burn the bridges. या आप कह सकते हैं कुछ लोग दूसरों से बात करने के रास्ते बंद कर देते हैं, दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं सम पीपल बर्न द ब्रिजेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप अपना मजाक बनवाना चाहते हैं। मजाक बनवाने को हम इंग्लिश में कहते हैं बिकम अ लाफिंग स्टॉक। डू यू वांट टू बिकम अ लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आपको लगता है कि वह आपके साथ नरमी से पेश आएगा। किसी के साथ नरमी से पेश आना, किसी को थोड़ी ढील दे देना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कट समवन सम स्लैक। डू यू थिंक ही विल कट यू सम स्लैक। यहाँ पर बेटा जिस पर्सन को ढील दे रहे हैं उसको हम, अगर किसी का नाम है तो नाम लिखेंगे, लड़का है तो हिम लिखेंगे, लड़की है तो हर लिखेंगे, ज्यादा लोग हैं तो अस लिख देंगे, दे है तो उसका दम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। मैं अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। आई विल कम होम बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा होने से पहले, बिफोर इट गेट्स डार्क। आई होप यहाँ तक आपको वोकैब क्लियर है। अब हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। यह काम आपके बस की बात नहीं है। दिस वर्क इज नॉट योर कप ऑफ टी। दिस वर्क इज नॉट योर कप ऑफ टी। बहुत से लोग खाने के लिए तरसते हैं। बहुत से लोग खाने के लिए तरसते हैं। मैनी पीपल लॉन्ग फॉर फूड। किसी चीज के लिए तरसने को हम इंग्लिश में लॉन्ग फॉर कहते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा था, इसी बीच मेरे दोस्त ने मुझे बुला लिया। इसी बीच, इसी दौरान, इसे हम इंग्लिश में मीन वाइल कहते हैं। आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी। सारी बात तो यह है कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। सारी बात तो यह है, द होल मैटर इज।
द होल मैटर इज दैट यू डोंट वांट टू स्टडी एट ऑल। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, यह बच्चों का खेल नहीं है, आपको इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। बच्चों का खेल, इसे हम इंग्लिश में चाइल्ड्स प्ले कहते हैं। दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यू शुड थिंक अबाउट इट अगेन। आई होप बेटा आज जो भी वोकेबलरी पार्ट मैंने आपको सिखाया है वो कंसेप्ट आपको क्लियर है। मैं कोई भी वोकेबलरी आपको सिंपल वर्ड्स में नहीं दे रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर बच्चे को, सबको जो है ये वोकेबलरी सेंटेंस में यूज करनी आए। तो जो भी वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं आप इसे अपने सेंटेंस बनाकर उसमें यूज कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।